नमस्कार। टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, गर्दन का जोड़ उदाहरण है। चार ऑप्शन दिए गए इसमें, पिवट का, हिंग का, सैडल जोड़ और चौथा इसमें दिया गया है कॉन्डिलाइट जोड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पीवट का। यानी पीवट जोड़ रीढ़ की पहली और दूसरी अस्थि एटलस और एक्सिस के बीच होती है। ठीक है, यानी पीवट जोड़ रीढ़ की पहली और दूसरी अस्थि एटलस और एक्सिस के बीच होती है, जिसके कारण गर्दन की गतिविधि होती है। क्वेश्चन नंबर 2, जड़त्व का नियम प्रतिनिधित्व करता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम और चौथा इसमें है त्वरण का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है, इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और जबकि इसमें जो द्वितीय नियम जो था, इसमें बताए थे एफ बराबर एम ए बताए थे, एफ बराबर एम ए। और इसको जो हम त्वरण का नियम भी कहते हैं। और तीसरा नियम जो बताए थे न्यूटन की गति का तृतीय नियम जो है, ये क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम है। क्वेश्चन नंबर 3, शरीर की मध्य रेखा से दूर जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? एडक्शन, एबडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एबडक्शन। ठीक है, अब एबडक्शन को कहते क्या हैं? इसको कहते हैं हम अपावर्तन। क्या कहते हैं इसको? अपवर्तन, अपवर्तन कहते हैं इसको। और इसका अर्थ है कि ऐसी बाह्य गति जो पार्श्वी दिशा में शरीर के किसी अंग या भुजा को शरीर की मध्य रेखा से दूर ले जाती है। अपावर्तन गतियां अग्रपश्य अक्ष में होती हैं। किस अक्ष में होती हैं अपावर्तन गतियां? अग्र पश्च अक्ष में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शारीरिक क्रिया में जो मांसपेशियां स्थिर रहती हैं, चार ऑप्शन है इसमें, स्थारक, विरोधक, प्रचालक, निराकारक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विरोधक हो जाएगा। विरोधक जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, शरीर यांत्रिकी में कौन सा आंतरिक बल माना जाता है? चार ऑप्शंस हैं, वायु दबाव, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, मांसपेशी वेग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मांसपेशी बल। अब शरीर यांत्रिकी में मांसपेशी बल आंतरिक बल माना जाता है। कैसा बल माना जाता है? ये आंतरिक बल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, आयु एवं लिंग भेद का ज्ञान आवश्यक है। चार ऑप्शन दिए गए इसमें, शारीरिक क्रिया निर्माण हेतु, शारीरिक क्रिया कार्यक्रम के आयोजन हेतु, सामाजिक कारकों को ध्यान में रखने हेतु, उपरोक्त सभी।
तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन तो दिया गया था शारीरिक क्रिया कार्यक्रम निर्माण हेतु, ये भी जो आवश्यक है। और शारीरिक क्रिया कार्यक्रम के आयोजन हेतु, ये भी राइट है। और सामाजिक कारकों को ध्यान में रखने हेतु, ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ सही मैच नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अधोवर्तन तथा उत्तानन, एगोनिस्ट तथा एटा एगोनिस्ट, समीपस्थ तथा दूरस्थ, मांसपेशी तथा ऊतक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? डी हो जाएगा, मांसपेशी तथा ऊतक। यानी मांसपेशी तथा ऊतक जो है सही मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, किसमें हवाई कलाबाजी प्रक्षेप सिद्धांत का सर्वोत्तम उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। परिशुद्धता, बारंबारता, दूरी, ऊंचाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऊंचाई जो है आवश्यक है। यानी ऊंचाई में हवाई कलाबाजी प्रक्षेप सिद्धांत सर्वोत्तम उदाहरण है। सामान्यतया ऊंचाई में किसी वस्तु प्रक्षेप कलाबाज क्या होता है? आसान होता है। यानी कलाबाजी करने में ये आसानी से, कलाबाजी जो होता है आसानी पूर्वक वो कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, भार का किसके प्रदर्शन पर मिश्रित प्रभाव पड़ता है? तो भार का किसके प्रदर्शन पर मिश्रित प्रभाव पड़ता है? फर्स्ट है इसमें छोटे बच्चों पर, नवयुवकों पर, उच्च स्तरीय खिलाड़ियों पर, या वयस्कों पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, छोटे बच्चों पर। क्योंकि भार जो है परीक्षण कंकालीय मांसपेशियों की शक्ति और आकार को विकसित करने के लिए एक आम तरह का शक्ति परीक्षण है। किस प्रकार का परीक्षण है? शक्ति परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सी मनुष्य रचित स्वास्थ्य आपदा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विखंडनाभि रेडिएशन, वन अग्नि, धरती खिसकना, चक्रवात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, विखंडनाभि रेडिएशन। यानी ये क्या, एक परमाणु ऊर्जा है। क्या ये एक परमाणु ऊर्जा है? ठीक है, परमाणु ऊर्जा। और परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे नियंत्रित परमाणु अपक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। नियंत्रित परमाणु अपक्रिया से इसको क्या किया जाता है? उत्पन्न किया जाता है। वाणिज्यिक संयंत्र वर्तमान में बिजली उत्पन्न करने के लिए परमाणु विखंडन अपक्रिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बिजली उत्पन्न करने के लिए परमाणु विखंडन अपक्रिया का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा इसमें सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फ्लेक्शन एवं एक्सटेंशन, एबडक्शन एवं एडक्शन, हड्डी एवं कार्टिलेज, आगोनिस्ट एवं एटागोनिस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हड्डी एवं कार्टिलेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12,
निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। मांसपेशी एवं ऊतक, आरंभ एवं अंत, सकेंद्री एवं अकेंद्रित, संकुचन एवं शिथिलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, संकुचन एवं शिथिलन। यानी इसका जोड़ा क्या है? सही मैच नहीं है। और मांसपेशी एवं ऊतक ये सही है, आरंभ एवं अंत ये भी जो क्या है सही है, और सकेंद्री एवं अकेंद्रित क्या ये भी सही है। तो इसका जो सही मैच है कौन सा है? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, मांसपेशी एवं ऊतक जो ये सही मैच नहीं था, और आरंभ एवं अंत ये भी जो सही नहीं था, और सकेंद्री एवं अकेंद्रित क्या ये भी सही मैच नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, संकुचन एवं शिथिलन। क्वेश्चन नंबर 13, शारीरिक परिशुद्धि दिखाने हेतु जीव यांत्रिकी सिद्धांत कौन सा है? हवाई कलाबाजी, लंबी कूद, तिहरी कूद, दौड़ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तिहरी कूद। यानी जैव यांत्रिकी एक प्रकार का विज्ञान है जिसके माध्यम से किसी जीवित प्राणी पर लगने वाले आंतरिक एवं बाह्य बलों के प्रभाव की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसके द्वारा शरीर की आगे एवं पीछे भाग के रूप में दर्शाया जाता है? चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। सजाइटल, फ्रंटल, ट्रांसवर्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, फ्रंटल हो जाएगा। ठीक है, यानी फ्रंटल यह जो है जो शरीर को जो आगे व पीछे यानी दो हिस्सों में बांटता है, जो शरीर को जो है आगे व पीछे दो हिस्सों में बांटता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, फ्रंटल। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन सा युग्म सही जोड़ा नहीं है? चार ऑप्शन है इसमें। आकुंचन एवं विस्तारण, अपावर्तन एवं अभिवर्तन, उत्तानन एवं अवतानन, पेशी एवं तंतु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेशी एवं तंतु हो जाएगा। यानी मानव शरीर में जो मांस रहता है वह पेशी तंतु के समूह के रूप में होता है, जिनको पेशियां कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पैदल चलने में यांत्रिक गति दौड़ने से निम्न प्रकार भिन्न होती है। तो चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। गति, स्थिरता एवं भी दोनों, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ए व बी दोनों। यानी पैदल चलने में यांत्रिक गति दौड़ने से निम्न प्रकार भिन्न होती है, यानी गति और स्थिरता। ठीक है, दोनों सही है, यानी राइट आंसर क्या? सी है इसका। क्वेश्चन नंबर 17, कोणीय गति उत्पन्न होती है तो वृत्त के केंद्र से, वृत्त की परिधि से, अपकेंद्री बल से, रेडियल लाइन से। तो कोणीय गति उत्पन्न होती है किससे उत्पन्न होती है? ये होती है वृत्त के केंद्र से। ए इसका जो है राइट आंसर है। अब कोणीय गति या कोणीय वेग, इसको जो किससे प्रदर्शित किया जाता है? ओमेगा। किसके द्वारा? ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। और ओमेगा बराबर होता है इसमें थीटा अपन टी होता है, थीटा अपन टी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, दो सतहों के संपर्क से उत्पन्न होने वाला बल कहलाता है।
घर्षण, आकर्षण, एक्सीलरेशन, अब केंद्रीय बल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी तो होगा नहीं, ठीक है ना, तो सी इसका राइट है ना तो डी राइट है। तो राइट इसका क्या है? ए राइट है, घर्षण राइट है इसका। यानी दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 19, मेडियोलेटरल एक्सिस एवं सस्टल प्लेन गति के उदाहरण हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कलाई का रेडियल डेविएशन, मेरुदंड का ट्रांसवर्स रोटेशन, हिप का जलेंशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कलाई का रेडियल डेविएशन, ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, आइसनिक की पर्सनैलिटी इन्वेंट्री मापती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर, इंट्रोवर्जन एवं एक्सट्रोवर्जन। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी है राइट आंसर, इंट्रोवर्जन एवं एक्सट्रोवर्जन। क्वेश्चन नंबर 21, न्यूटन का गति का दूसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, त्वरण का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, त्वरण का नियम है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या था? त्वरण का नियम। ये पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। F बराबर ma, और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है कौन सा है? न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। और जड़त्व का नियम क्या है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। क्वेश्चन नंबर 22, गति की इकाई है किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 23, सेट आदेश पर प्रिंटर की स्थिति रहती है। कैसी रहती है? देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन, तटस्थ संतुलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी सेट आदेश पर स्प्रिंटर की स्थिति रहती है। क्या हो जाएगा इसमें? यहाँ पर जो है ये स्प्रिंटर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पर राइट कर देते हैं स्प्रिंटर, ठीक। सेट आदेश पर स्प्रिंटर की स्थिति रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अस्थायी संतुलन। इसमें क्या होता है? एथलेटिक्स में सेट कमांड पर एक धावक अस्थायी साम्यावस्था स्थिति में होगा। एथलेटिक्स में सेट कमांड पर एक धावक अस्थायी साम्यावस्था स्थिति में होगा। इसका जो है बी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा अधिगम का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, प्रतिक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम। तो इसमें कौन सा नियम जो है अधिगम का नहीं है? प्रतिक्रिया का नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और जो थॉर्नडाइक ने जो 3 नियम बताए थे, ठीक है, थॉर्नडाइक ने 3 नियम बताए थे। कितने नियम बताए थे थॉर्नडाइक ने? 3 नियम बताए थे। पहला नियम क्या बताया था इन्होंने? तत्परता का नियम।
दूसरा बताया था अभ्यास का नियम, और तीसरा बताए थे प्रभाव का नियम। और जो प्रतिक्रिया का नियम है या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है किसने बताया था? ये बताया था न्यूटन ने बताया था ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा अधिकम का नियम नहीं है? सी है, प्रतिक्रिया का नियम। क्वेश्चन नंबर 25, गति के नियम दिए गए हैं, यानी गति का नियम किसने दिया है? अरस्तु, प्लेटो, न्यूटन, वुडवर्थ। तो इसमें गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ठीक है, इनका जो पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, क्या नाम है पूरा? सर आइजैक। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन था पूरा नाम। और इन्होंने 3 नियम बताए थे, जड़त्व का नियम, त्वरण का नियम और क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम। क्वेश्चन नंबर 26, बाल एवं सॉकेट जोड़ में गति होती है। आकुंचन एवं विस्तार, घुमाव एवं पर्यावर्तन, हाइपर विस्तार, उपरोक्त सभी। तो बाल एवं सॉकेट जोड़ में गति होती है। देखो, तो इसमें जो गति होती है आकुंचन एवं विस्तार, इस प्रकार की भी गति इसमें होती है। और घुमाव एवं पर्यावर्तन, ये भी गति होती है। और हाइपर विस्तार, ये भी इसमें गति होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी तीनों ऑप्शंस क्या इसमें सही है ऊपर के। और बॉल एंड सॉकेट संध में आकुंचन, प्रसरण, ठीक है, आकुंचन, प्रसरण, अपावर्तन, अभिवर्तन, अभिवर्तन, घूर्णन तथा पर्यावर्तन गति होना संभव है। तो इसमें जो आकुंचन दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, आकुंचन दिया गया है, ठीक है, और एक इसमें होता है प्रसरण, प्रसरण हो गया। अपावर्तन, तो इसमें अपावर्तन भी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, अपवर्तन। और अभिवर्तन, अभिवर्तन भी होता है इसमें, अभिवर्तन हो गया। अब घूर्णन भी होता है, क्या हो गया? घूर्णन हो गया। तथा पर्यावर्तन, तो पर्यावर्तन इसमें तो दिया ही गया, ये देखो यहाँ पर दिया गया कि नहीं दिया गया। तो बॉल एवं सॉकेट जोड़ में गति होती है, आकुंचन भी होती है, विस्तार भी होती है, प्रसारण भी होती है, और अपावर्तन भी होती है, अभिवर्तन भी होती है, और घूर्णन गति भी होती है। और इसका राइट आंसर क्या बताए थे? डी बताए थे, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम श्रेणी उत्तोलक में अक्ष होता है, दाहिनी ओर, बाईं ओर, केंद्र में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केंद्र में। यानी जब फलक्रम बल और भार के केंद्र में होता है तो उसे प्रथम प्रकार का उत्तोलक कहते हैं। और प्रथम प्रकार के उत्तोलक में कौन कौन आता है? तराजू, कौन आता है इसमें? तराजू आता है और झूला आता है। ठीक है, प्रथम प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण कौन है? तराजू और झूला हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, खेल के अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैकडूगल, कार्ल ग्रूस, अरस्तु, हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हर्बर्ट स्पेंसर। खेल के अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत के प्रतिपादक हर्बर्ट स्पेंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 29, गति विज्ञान के पितामह कौन है?
के वर्मा, अरस्तु, वुंड, कार्ल ग्रूस। तो गति विज्ञान के पितामह कौन है? अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं। यानी फादर ऑफ किन्सियोलॉजी भी इनको कहा जाता है। अरस्तु को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ किन्सियोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ किन्सियोलॉजी। ठीक है, किन्सियोलॉजी। तो फादर ऑफ किन्सियोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने जो इसकी खोज जो 300 ईस्वी में की थी। किसमें? 300 ईस्वी या बीसी कर लो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 30 इसमें दिया गया है संतुलन का प्रकार है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन, उदासीन संतुलन, सभी। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सभी। यानी संतुलन जो 3 प्रकार का होता है। संतुलन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्थायी हो गया, दूसरा अस्थायी, और तीसरा होता है उदासीन। ठीक है, यानी स्थायी संतुलन का मतलब स्टैटिक संतुलन, और दूसरा इसमें डायनेमिक संतुलन, और तीसरा होता है न्यूट्रल संतुलन। धन्यवाद।